करेंगे सीटेट सिलेबस की। तो सीटेट सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो एक मोटिवेशनल थॉट होता है, कोई भी तैयारी करने से पहले आप एक मोटिवेशनल थॉट अपने मन के अंदर लेकर चलते हैं कि चलो आज हम इस चीज़ की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले जो एक थॉट होता है, अच्छा पॉजिटिव थॉट, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पेपर वन की। पेपर वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक आपको मतलब सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स एंड एवव, और डीएलएड पास होना चाहिए, और या आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग हैं, तो आप इसका डाल सकते हैं पेपर वन के लिए, जो कि होता है 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए आपको होता है, दैट इज़ फॉर PRT। PRT इज़ फॉर प्राइमरी टीचर्स। PRT हम बोलते हैं प्राइमरी टीचर्स को, इसलिए 1 to 5 जो हैं वो DLED वाले ही डालते हैं, और जो फाइनल ईयर में होते हैं वो डाल सकते हैं। और इधर अगर हम देखें तो मैंने इधर पेपर 2 का भी डाल रखा है, तो पेपर 2 की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको पेपर 1 के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 में आपको मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि इसमें सीनियर सेकेंडरी 50% एंड एबव पास होना चाहिए, आपको डीएलएड होना चाहिए, और आप फाइनल ईयर में हैं तो आप डाल सकते हैं फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम मार्क्स के ऊपर आते हैं कि आपको कितने मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं सीटेट के वो 150 का होता है। टोटल नंबर मतलब 150 के होते हैं, और इसमें जो आपको समय दिया जाता है, टाइम जो दिया जाता है वो 2.5 आवर रहते हैं, 2.5 घंटे का ये टोटल एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का। और फिर इसमें सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट की बात करें तो आपको ये 4 पार्ट में है डिवाइडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल CDP, सेकेंड में बात करें तो मैथ्स एंड EVS, थर्ड में बात करें आपको तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि आप चाहे तो इसमें हिंदी या इंग्लिश, लैंग्वेज 1 में आप कोई भी ले सकते हैं, और लैंग्वेज 2 में भी वही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 में लेना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप लैंग्वेज 2 में लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने EVS इसलिए लिखा है क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस होता है ये। इन्वायरमेंटल साइंस, छोटे बच्चे को हम साइंस या सोशल साइंस अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें वो इंक्लूड होते हैं दोनों एक EVS सब्जेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों के सिलेबस इंक्लूड होते हैं, मर्ज होते हैं, इसलिए हम इसे EVS बोलते हैं। और EVS और मैथ ये कंपलसरी है सोशल साइंस वालों के लिए भी, साइंस और सोशल साइंस दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं कि आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको EVS नहीं देना होगा, ऐसा नहीं है। आपको EVS और मैथ दोनों के पेपर देने होंगे पेपर 1। ओके, तो अगर आप इसमें आपको बता दिए कि CDP 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आपको मैथ और EVS की बात करें तो ये 60 मार्क्स की हो जाती है, जिसमें 30 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स के EVS के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी आपको बात करें तो मैथ्स में आपको 15 मार्क्स के पेडागॉजी पूछे जाएंगे। इट मीन्स कि मैथ पेडागॉजी, सब्जेक्ट पेडागॉजी, और 15 मार्क्स के कंटेंट के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो NCERT बेस्ड रहेंगे। इसलिए अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप NCERT की बुक ही फॉलो करें, NCERT की बुक, ठीक है, क्योंकि वो सीटेट का एग्ज़ाम सारा जो है NCERT बेस्ड ही फॉलो करता है, और आंसर की भी उसी का मानता है, वो उसी के अकॉर्डिंग आंसर की ही रिलीज़ करता है। तो इसलिए आप NCERT की बुक फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और EVS में भी बात करें तो आपको 15 मार्क्स का सब्जेक्ट पेडागॉजी हो जाता है, और 15 मार्क्स के आपके कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 में तो वही बात होगी, 15 मार्क्स के आपके इंग्लिश पेडागॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, और 15 मार्क्स के आपका जो कॉम्प्रीहेंसन है, पैसेज रहेगा, पोएम रहेगा, अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते हैं तो। और अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 में, अगर आप हिंदी ऑप्ट किए हैं तो 2 पैसेज रहेंगे, 2 गद्यांश रहेंगे, और आपका हिंदी पेडागॉजी रहेगा, ठीक है।
चलिए, तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पेपर 1 में। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ, ठीक है। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बीएड पास और फाइनल ईयर। अगर आप बीएड पास हैं और फाइनल ईयर में हैं तो आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, ठीक है। और बीएड वाले ऐसा नहीं है, बीएड वाले पेपर 1 का नहीं डाल सकते, वो पेपर 1 का भी डाल सकते हैं। डीएलएड वाले पेपर 2 का नहीं डाल सकते, बट वो बीएड वाले पेपर 1 का डाल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसमें भी तो आपका टोटल मार्क्स वही 150 का होता है। पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। टाइम आपका वही है, 2 घंटे 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इसमें हम बात करें वही सब्जेक्ट सेम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, वो आपका सब्जेक्ट सारा सेम रहेगा। इसमें फ़र्क सिर्फ आपको यहाँ पर आ जाएगा मैथ और साइंस या सोशल स्टडीज या सोशल साइंस। अगर आपका बैकग्राउंड सोशल स्टडीज़ का है तो आपको सोशल स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप मैथ एंड साइंस से बैकग्राउंड के हैं तो आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चन बनाने होंगे। तो ये इसका सीरीज ऐसे ही रहता है, 1 से 30 नंबर का सीडीपी का क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको 31 से जो भी आगे तक का क्वेश्चन रहेगा वो आपको रहेगा मैथ एंड साइंस या सोशल स्टडीज़ का। फिर आपको लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में वही अगर आप इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट करते हैं उस हिसाब से रहेगा। अगर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो वही एक पैसेज रहेगा, एक पोएम रहेगा, और फिर आपको इंग्लिश पेडागोगी की क्वेश्चन रहेगी आगे। और लैंग्वेज 2 अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हैं तो वही 2 गद्यांश रहेंगे आपको, और फिर आपको इसमें सब्जेक्ट पेडागोगी के क्वेश्चन रहेंगे। इट मीन्स की हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये था आपका सारा, मैंने जो मेरे हिसाब से बताया मैंने आपको सिलेबस। तो सीटेट का ये सिलेबस था। अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करना तो आप ऐसे मतलब अपनी एक अच्छी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये सारा सब्जेक्ट हो गया, कैसे कैसे डिवाइडेड है, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये मैंने बताया। और मैंने भी मतलब पहली दफ़ा एग्ज़ाम दिया तो मेरा भी जो मतलब स्कोर रहा सीटेट का तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो पेपर 1 में मेरा वही 102 मार्क्स थे, और पेपर 2 मेरा 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया, तो आपको मेरे 88 मार्क्स थे, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा उतना प्रिपेयर्ड नहीं थी इसलिए शायद तो इसलिए मैं आपको ये शेयर कर दी अपना मार्क्स भी। और आप भी चाहें तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू study, then you have to convert your worry time into study time. So get up and keep it up. ओके इसी के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर इसके रिलेटेड कोई अगर डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए थैंक यू।